नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आखिरकार पुलिस के एक्शन से हो गया अतीक का काम तमाम, क्योंकि अब सोने की चिड़िया पुलिस को हाथ लग गई है। अतीक के दिल के टुकड़ों को पुलिस ने दबोचा तो अतीक के भी पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि शाइस्ता के लाडों की हिमाकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पूरे अतीक फैमिली के पेज टाइट कर दिए हैं। आज पर्दाफाश में आपको अतीक से जुड़ी 3 खबरें बताएंगे, जिससे अतीक की फैमिली का दी एंड शुरू हो गया है। पहला तो अतीक के बेटे पकड़े गए और वो कहाँ है, उसका खुलासा पुलिस ने कोर्ट में कर दिया है। वही दूसरा ये कि उनकी हालत इतनी पस्त हो गई है कि सब बताने को वो तैयार है। जहां अतीक के लाडले यहाँ पुलिस के पास हैं, वहीं अतीक की सासें गुजरात की साबरमती जेल में अटकी हुई हैं। ऊपर से गुजरात में रात भर चला ऑपरेशन जेल, जिससे अतीक के आंसू निकल गए हैं। तो चलिए आज पर्दाफाश करते हैं अतीक एंड फैमिली की पस्त हालत का। अतीक के बेटों की अय्याशी पर फुल स्टॉप लग चुका है। काफी दिन मजे करने के बाद, पुलिस की गिरफ्त से बचने के बाद और बाप के पैसों पर राज करने के बाद अब पुलिस के पंजे में फंस गए हैं अतीक के लाडले, जिससे अतीक की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि दोनों नाबालिग बेटे जिन पर क्राइम की एक लिस्ट है वो कहां है, उसका खुलासा पुलिस ने कोर्ट में किया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों का आखिरकार पता चल गया है। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे एजाज अहमद और अबान अहमद को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने दस्तावेज देने के साथ कही। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस पर उसके बेटों को गायब करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि पुलिस ने उन्हें कहीं छुपा दिया है। साथ ही शाइस्ता ने बेटों की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब कोर्ट के सामने भी आ गया है कि पुलिस ने अतीक के बेटे कहां सुरक्षित रखा है। प्रयागराज में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट को बताया कि अतीक अहमद के बेटे एजाज और अबान को राजपुर इलाके में बाल गृह में सुरक्षित रखा गया है। वहीं शाइस्ता परवीन के बेटों से जुड़ी जमानत अर्जी पर 27 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें बताया गया कि अतीक के दोनों बेटे सुरक्षित हैं। इन्हें राजपुर बाल संरक्षण गृह में रखा गया। इससे पहले भी पुलिस ने बताया था कि अतीक के बेटे लावारिस हालत में मिले थे। नाबालिग होने के चलते उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया। इसके खिलाफ शाइस्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए पुलिस के दावे को गलत बताया था। अब जरा ये जान लीजिए कि दोनों बेटों का हाल क्या है। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अबान और एजम ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐशो आराम की जिंदगी से हटकर मुफलसी के दिन भी गुजारने होंगे। तख्त पर सोना होगा, खाने में नेनुआ और लौकी का सेवन करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी बातें अब सच साबित हो रही हैं। उमेश मर्डर केस के बाद हरकत में आई पुलिस ने माफिया अतीक के दोनों बेटे को बाल संरक्षण गृह में रखा है। यहाँ दोनों आम बच्चों की तरह जीवन गुजारने पर मजबूर है। वहीं शेल्टर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि शेल्टर के बाहर पुलिस का पहरा इतना सख्त है कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में उन्हें कब तक ये रूखी सूखी जिंदगी बितानी पड़ेगी, ये खुद उन्हें भी नहीं पता। अतीक के 5 बेटों में अब्बान और एजम सबसे छोटे हैं। उनकी उम्र अभी 18 साल से भी कम है। ये दोनों अपने पिता अतीक और चाचा अशरफ से काफी चहेते हैं। यही वजह है कि इनकी लाइफस्टाइल अभी तक काफी लैविश रही है। लग्जरी गाड़ियों में घूमना और महंगे होटलों में लंच और डिनर करना इनके शौक थे। अतीक के गैंग से जुड़े गुर्गे और करीबी भी इन दोनों की सेवा में 24 घंटे दिन रात लगे रहते थे। ऐसे में अचानक लाइफ का इतना बड़ा मोड़ लेना दोनों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अतीक के दोनों बेटों को राजपुर के एक बाल संरक्षण गृह में रखा गया। यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के
कई बच्चे रह रहे हैं। सभी लड़कों को साधारण लाइफस्टाइल बितानी पड़ती है। अतीक के दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में 2 मार्च को लाए गए थे। अब वो बाकी 17 बच्चों के साथ रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह दोनों को खाने में लौकी की सब्जी दी गई थी, वहीं शाम को रसेदार आलू की सब्जी बनी थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़के लकड़ी के तख्त पर सोते हैं। उनको बाल संरक्षण गृह के बनाए गए रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है, बेहद साधारण तरीके से रहना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों 2 मार्च को चकिया स्थित सड़क पर लावारिस घूमते मिले थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें इस शेल्टर में भर्ती करा दिया था। तभी से दोनों यहीं पर रह रहे हैं। राजपुर के बाल संरक्षण गृह के बारे में रिपोर्टर ने जब बताया तो कई जानकारियां मिली। बाल संरक्षण गृह की कुल क्षमता 50 बच्चों की है। फिलहाल इसमें 15 किशोर पहले से रह रहे हैं। अजम और अबान अहमद के आने के बाद कुल 17 बच्चे हो गए हैं। बाल संरक्षण गृह में एंटर करते ही एक बड़ा सा हॉल है। इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं। एक टीचर भी नियुक्त है जो बच्चों को अच्छे व बुरे के बारे में बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक के दोनों बच्चे इस हॉल में शामिल नहीं होते हैं। वो दोनों एक कमरे में अकेले रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चों से 23 दिनों से एक भी व्यक्ति मिलने तक नहीं आया, क्योंकि पुलिस के अधिकारी बाल संरक्षण गृह की जानकारी सही से नहीं दे रहे थे। वहीं परिवार वालों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड वाले दिन 24 फरवरी को ही पुलिस उनके दोनों बच्चों को उठाकर ले गई थी। सूत्रों के अनुसार जब पुलिस अतीक के दोनों बेटों को लेकर बाल संरक्षण गृह पहुंची तो उन दोनों के हाव भाव और पुलिस फोर्स को देख बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चे तक समझ गए थे कि दोनों माफिया अतीक के बेटे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्चे हॉल में लगे टीवी पर न्यूज देखते रहते थे। इन दिनों टीवी पर उमेश शूटआउट कांड चर्चित बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण गृह में कोई बच्चा उनके पास तक नहीं जाता और न ही वो दोनों किसी के पास जाते हैं। जहां बेटों की हालत पस्ता है, वहीं गुजरात में गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी के साबरमती जेल के सरप्राइज विजिट के बाद शुक्रवार को पूरी रात ऑपरेशन जेल चला। अहमदाबाद की साबरमती जेल समेत राज्य की तमाम जेलों में बॉडी वॉर्न कैमरे में से लेस टीमों ने तलाशी ली। इस दौरान कैदियों और अपराधियों की भी तलाशी ली गई। साबरमती जेल में यूपी के माफिया अतीक अहमद की बैरक में बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस टीमें पहुंची। इसके बाद पूरी बैरक की तलाशी ली गई। इस विशेष ऑपरेशन में अतीक अहमद की भी तलाशी हुई। ऑपरेशन में राज्य की जेलों से 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा दूसरी प्रतिबंधित चीजें मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को इस तरह ऑपरेशन के बारे में उम्मीद नहीं थी। रात में एकाएक चले सर्च ऑपरेशन में उसे जगाया गया और फिर तलाशी ली गई। सूत्र बताते हैं कि बैरक की सर्च के दौरान अतीक अहमद के आंसू निकल आए। ऐसी ही हालत दूसरे अपराधियों की रही। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।